So good morning everyone. After a long time, I would like to give one new video with new content. So this is regarding new education policy. आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, they are trying to create some invention, some discovery. So पहले क्या होता था, जो हम लोग इंडिया का जो बेस्ट इंजीनियर जैसे आईआईटी का प्रोडक्ट है, हम लोग फॉरेन कंट्री के लिए काम करता था. सो यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हम लोग का बहुत कम था. तो इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन trying to create environment that student have some mind set up to create something new. So in the month of November 2024, I have attended one training program that is conducted by CBSE Innovation Cell. That was conducted by three joint agencies like CBSE, ICTC. So in that training program, that was 2 days training program in Guwahati. So in that program, we are given some ideas that we school people, school management, what we can do in regarding innovation. So उसमें क्या है कि एक अच्छा हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिला कि स्टूडेंट अगर स्कूल में लेवल में कुछ रिसर्च वर्क करता है, कुछ न्यू आइडियाज जनरेट करता है, तो दे कैन अप्लाई फॉर फंड कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे उसका बाद ही हम लोग यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन था. और साइंस एग्जीबिशन में हम लोग देखा है बहुत सारा यहाँ पे मॉडल रिप्रेजेंट किया था स्टूडेंट लोग. तो एक मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा था, डेट वाज बेस्ड ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज एप्लीकेशन था. वो एप्लीकेशन मेनली क्या होता है कि जैसे क्विक बुकिंग करना है, जैसे क्या क्या होता है कि एक ब्यूटी पार्लर है, आपको कहीं पे हॉस्पिटल में वो लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है. तो अपॉइंटमेंट दिन के लिए होता है, जैसे उस दिन में अपॉइंटमेंट मिल गया तो उस दिन में कितना टाइम में आदमी को पहुंचना है, क्योंकि आजकल तो आदमी लोग बहुत बिजी है, पीपल आर सो बिजी. तो टाइम स्लॉट नहीं होता है, दिया नहीं जाता है टाइम स्लॉट. तो वहाँ पे क्या होता है, वो सडन वो एप्लीकेशन में क्या होगा, आपको कितना टाइम में अप्रोक्सीमेटली पहुँचना है कि आपका टाइम लॉस ना हो, वो ऐप से वो आपको आइडियाज मिल जाएगा. एंड वो जो प्रोजेक्ट था हम लोग साइंस एग्जीबिशन में, वो प्रोजेक्ट का जो फाइनली वी कम टू नो दैट प्रोजेक्ट गॉट फर्स्ट पोजीशन. देन मैं उनको बोला कि आप CBSE इनोवेशन सेल में अप्लाई करो फर्दर फंड के लिए. अभी वो प्रोसेस में चल रहा है, वो आई थिंक वो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया, तो उसमें प्रोसेस चल रहा है. तो उसके बाद वो जो अप्लाई किया, फिर 2-3 कंपनी से उसका ऑफर आया. तो हम लोग का स्कूल का, गुरुकुल स्कूल का एक 7 क्लास के स्टूडेंट है जो पढ़ाई में भी एवरेज है, बट क्या होता है कि बहुत सारा जगह में पढ़ाई तो चाहिए, बट पढ़ाई का साथ एक क्या होता है, इनोवेटिव माइंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो कोई कोई होता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है बट देयर इज नो क्रिएटिव आइडियाज. तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है, डिग्री का कोई मीनिंग नहीं होता है. तो हम लोग का भी फिर आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये ट्राई कर रहा है कि डिग्री का साथ साथ, मार्क्स का साथ साथ क्रिएटिव आइडियाज, प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो हम लोग का क्लास 7 क्लास का एक स्टूडेंट है, इस बार फाइनल में उसको 88 पॉइंट समथिंग % मिला. मतलब टॉपर नहीं है, बट टॉपर से मतलब ऐसा कुछ काम किया जो हम लोग आप लोग को, मतलब बाकी स्टूडेंट को ये चीज़ हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि सबको मोटिवेट मिले कि कुछ अर्ली एज में कुछ न्यू करने के लिए. तो ये है निखिल कोलिता. तो निखिल कोलिता में थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में बोला, उसका क्या काम किया, तो बाकी जो डिटेल्स ही विल एक्सप्लेन. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर. तो पहले प्रोजेक्ट तो करा, उसके बाद बहुत सारी कंपनी में ऑफ़र आया. जैसे ज़ायरॉक वेबवर्क्स में मुझे CMO का ऑफ़र मिला. अभी भी वर्क कर रहा हूँ एज ए पार्ट टाइम, बट फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ. तो पहले क्या था कि मैं सोचता था पढ़ाई करूँगा तो फ्यूचर के लिए ही करना है. अभी पढ़ाई करूँगा तो लाइक कि मुझे एक्सपीरियंस इसके लिए करना है. अभी तो कंपनी में जो मिला, जो ऑफर मिला, उसमें व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग? as a CMO or as an Little bit to explain, because people are new about this field nowadays. As I am technical person, even though I have some doubts, so you little bit explain. as a CMO, Chief Marketing Officer. Like some of my friends also, they not believe that I got this position. You can search at Zyrock Webworks, and you are go to about us, and you can see my photo only. And And companies which base means from where? it's for Delhi.
Delhi. Delhi. It's a private limited company. And what is your contribution in that post? Like all the side of marketing and project also, some project management and all. And I was work now in new company also. It's a healthcare company, Life Key. It's keyword based company. Like 1.7 million people are died for लाइक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाता डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स क्या होता है, वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स कोई भी स्टार्ट नहीं करेगा, तो Without information. विदाउट इन्फॉर्मेशन, Without details. है ना? विदाउट डिटेल्स. तो तो वो जो आप ऐप डेवलप किया एप्लीकेशन, हाँ हाँ you are trying to हाँ develop हाँ, one application. What that application will help the doctors? like people come and give their details like blood group, any insurance is there or something, It's contact quick. They can give quick, and without physical meet. From yes outside also. Yeah. yes yes. Okay, understood. After that we are generating one normal keyword, anybody can scan it and get the all the details. Yeah, from your statement, I can feel one thing that last from 5 years, my father is suffering from cancer disease. So initial 3 year, all hospital meeting with doctor was directly done by me. From last 2 years, as I'm busy person, I cannot attend doctor visit. So father is sent with other person. So doctor have some question. So father also cannot explain because this is some information needed, because for cancer patient what needed, hemoglobin how much was there earlier and what was the earlier reports. So doctor used to call me, and as I'm busy person, sometime I'm taking class and very difficult to give the information because some reports are in my home and reports are mixed, so very difficult to find the reports. So if there is an application like that we can upload all the information or details quickly, quickly, then doctor directly can access from that application. Yeah, it's a very good job. Really, it's a very good job. Anything you can explain how you learn this means computer programming, the student get benefit. Like Give some ideas. computer programming and all. School also helped me, and one is company that is called LearnTube.ai. I was go there, and like some normal fees is there, and I can go, and like I got the certificate that I am like workshop also. And why this idea came, like 1.7 million died for in year. It's a huge amount for the medical things. It's a huge amount, और लोग बाकी सब में कुछ करे या ना करे, लेकिन हेल्थ को लोग कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते. दे डोंट वांट टू कंप्रोमाइज. Now, what is your future planning? Means what will be your strategy with this knowledge? I want to go in a business field only, not like a business field, like I want to do something for society, but I have to study also. Study is primary thing. So Means you want to create some jobs yes in yes Assam. yes. Definitely you will get help from our chief minister, because government of Assam also now giving importance in business and industry, Mhm. that that can create lots of jobs, and it will reduce unemployment, because nowadays we see that people are crazy for government job, Yes and yes. government job are limited. Really, government job Mm. are limited. Everybody cannot get government job. So if some people create some industry or like software company, you can also uh, uh, establish software company later on, Yes sir. application case company, because nowadays the era is and coding, artificial intelligence. So you can create huge amount of job. Mhm. So anything you want to tell our Gurukul student? Any advice or suggestion you want to give? आया मैं एडवाइस क्या दे सकता हूँ, बट देना है तो यही कहना चाहता हूँ, सब अलग फील्ड में भी जाओ तो अच्छा हो सकता है. लाइक मैंने पढ़ाई भी किया, लेकिन साथ में ये भी कर रहा हूँ. It means application. Hmm. Why formal education needed? Hmm. फॉर्मल एजुकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आपको डिग्री नहीं चाहिए. Yes right. इसमें एक दो केस ही निकलता है जो एक्सेप्शनल केस है. डिग्री का साथ साथ स्किल्ड नॉलेज इम्पोर्टेंट. डिग्री इम्पोर्टेंट, बट डिग्री विथ स्किल नॉलेज. स्टूडेंट शुड वर्क फॉर स्किल नॉलेज, Mhm. एप्लीकेशन नॉलेज. जो क्या होता है कि अब 20 साल का जो पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था वो तो आज काम का नहीं है. नहीं है. तो पुराना चीज़ तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है. तो अभी जो कमिंग डेज में हमको क्या नॉलेज चाहिए, वी नीड दैट वन.
सो निखिल थैंक यू। हम लोग शॉर्टली और एक मूवी बनाने वाला है, ठीक है। आज तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि मैं सोचा कि मैं भी टेक्निकल लाइन का आदमी हूँ, क्योंकि हम गुरुकुल ट्राई कर रहे हैं टेक्निकली स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसको मेरा ब्लेसिंग रहेगा। एंड मैं और भी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, किसी के पास कुछ आइडियाज है, डू समथिंग अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़ एंड यू अप्लाई फॉर फंड इन CBSE इनोवेशन सेल में। ऑलरेडी बोल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनोवेशन सेल क्रिएट किया कि स्टूडेंट अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहता है, अगर वो अप्रूव हो गया, गवर्नमेंट को लगा कि ये काम का चीज़ है, तो दे कैन फंड आपको जो उसको बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, दे विल गिव फ्रीली। ओके, लिटिल बिट फॉर्मेलिटीज आर देयर, फॉर्मेलिटीज तो सब में है, इतना तो आसान तो नहीं है, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा। और हम देखा है कि निखिल में भी कि जब से ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हुआ तो रेस्पॉन्सिबल बना, मतलब सीरियस। जैसे क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, कोई कोई देखते हैं बहुत कैजुअल है, फूंग फांग है। आज जैसे इसको बुलाया कि क्योंकि लास्ट 1 मंथ से, ये 15 फरवरी से हम लोग इतना बिजी हो गए कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर गिरा, मुझे भी CBSE में ड्यूटी जाना पड़ा, वहाँ पे गुवाहाटी में कुछ ड्यूटी में था, तो आई वॉज सो बिजी। तो आज थोड़ा टाइम मिला, हम उस तो वो बहुत दिन से हमको बोल रहा था कि हम थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं उसका 8:30 को बुलाया, वो 8:15 को ही पहुँच गया। तो ये एक है, ये एक पीपल जब इंटरेस्टेड होता है कुछ करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक सिंसियर बन जाता है। सो ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग इन टाइम, क्योंकि बहुत दूर से आया है, सुबह सुबह। कहाँ पे है तुम्हारा घर है? नाम खुला, इज सो फार फ्रॉम हियर। एंड इसके पापा भी जॉब होल्डर है, तो टाइम पे वो किसी को साथ लेके आया, इतना टाइम पे आया, तो इसके लिए वी आर फीलिंग सो गुड। देन ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय असम।